हेलो फ्रेंड्स, हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है बाइटिंग मैकेनिज्म इन स्नेक्स। इसका एक पार्ट पहले ही अपलोड हो चुका है, ठीक है। तो लास्ट पार्ट से आगे कंटिन्यू करने से पहले हम लोगों ने जो पिछले वीडियो में पढ़ा था उसको एक बार हम लोग रिवाइज़ कर लेते हैं। तो लास्ट वीडियो में हम लोग ने देखा था कि पॉइजन अप्रेटिस के बारे में पढ़ा था कि पॉइजन अप्रेटिस में क्या क्या पाया जाता है। तो पॉइजन अप्रेटिस में अ पेयर ऑफ पॉइजन ग्लैंड होते हैं, अ पेयर ऑफ फैंग्स होते हैं, पेयर ऑफ पॉइजन डक्ट्स होते हैं एंड मसल्स होते हैं, ठीक है। लास्ट टॉपिक में हम लोग ने ये पढ़ा था कि पॉइजन ग्लैंड जो होता है वो साइक लाइक स्ट्रक्चर होता है। पॉइजन ही ग्लैंड जो है वो आगे पॉइजन डक्ट में कंटिन्यू होता है और पॉइजन डक्ट जो है वो फैंग्स में ओपन होता है या फैंग्स के बेस पर ओपन होता है। फैंग्स जो होता है वो बेसिकली मैक्सिलरी टीथ का ही मॉडिफिकेशन होता है। फैंग्स जो होता है वो बेसिकली मैक्सिलरी टीथ का ही मॉडिफिकेशन होता है। हम लोगों ने देखा था कि फैंग्स जो है वो रीजनरेटेबल होते हैं, मतलब अगर टूट के या झड़ जाए तो फिर ये रीजनरेट होकर बन जाती है। ये हम लोग छोटे छोटे जो टीथ्स देख रहे हैं यहाँ पर, यही वो टीथ्स हैं जो कि फैंग्स में दोबारा रीजनरेट हो जाते हैं। ये पूरा का पूरा स्नेक का हेड है जो कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। बाइफिक टंग होता है स्नेक्स में। अब इसके आगे जो हम लोग आज कंटिन्यू करने जा रहे हैं वो बाइटिंग मैकेनिज्म इन स्नेक, कैसे स्नेक्स में बाइटिंग होता है, ये सारी चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम लोग ने लास्ट वीडियो में देखा था कि जो फैंग होता है उसमें इंटरनल अपर्चर और एक्सटर्नल डिस्चार्ज अपर्चर भी पाए जाते हैं। ये एक डायग्राम है फैंग का जिसमें कि पॉइजन कनाल होता है। ये सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। आज हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। फैंग्स से ही हम लोग शुरुआत करते हैं। अभी जस्ट पिछले स्लाइड में मैंने फैंग्स का आपको डायग्राम दिखाया था, ठीक है। तो फैंग्स के बारे में लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि फैंग्स जो होते हैं वो शार्पली पॉइंटेड मैक्सिलरी टीथ ही होते हैं और फैंग जो होते हैं वो जब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो वो रीजनरेट कर जाते हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जब फैंग जो होते हैं और उसके अंदर का जो ग्रूव है, जब वो ग्रूव ओपन होता है हमेशा, तो वैसे फैंग्स को हम लोग ओपन टाइप ऑफ फैंग्स बोलते हैं, ठीक है। और जब जिस टाइप के फैंग में ग्रूव पाया जाता है और उस ग्रूव में दो ओपनिंग होते हैं, ठीक है, और दो ओपनिंग इंटरनल और एक्सटर्नल डिस्चार्ज अपर्चर, और वो ओपनिंग मतलब कभी खुलते हैं कभी बंद रहते हैं, तो इस टाइप के फैंग्स को हम लोग बोलते हैं क्लोज टाइप ऑफ फैंग्स। और ऐसे फैंग्स जो होते हैं वो वाइपर में पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, दो ओपनिंग पाए जाते हैं। वो अपना हिसाब से जब प्रे को देखते हैं तो वो खुल जाते हैं और प्रे नहीं होता है तो वो अपने आप को कर्व कर लेते हैं। वो फैंग्स जो है वो अपने आप को मतलब कर्व करके रखे रहते हैं इन पोजिशन। हम लोग आगे इस चीज़ को डिटेल में देखेंगे। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि स्नेक्स भी होते हैं, उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ऑफिस्टोग्लाइफस स्नेक, ऑफिस्टो मतलब जो स्लाइटली पॉइजनस स्नेक्स है, जो कम जहरीले स्नेक है, उनमें जो फैंग्स है वो पोस्टीरियर मतलब मैक्सिला के पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट होते हैं। तो इस वजह से इनको हम लोग ये कम जहरीले होते हैं और इसका नाम होता है ऑफिस्टोग्लाइफस स्नेक्स। अब देखते हैं प्रोटेरोग्लाइफस स्नेक्स। प्रोटेरोग्लाइफस स्नेक्स जो हाईली पॉइजनस स्नेक्स होते हैं जैसे कि किंग, कोबरा, क्रेट्स एक्सेट्रा, इसमें जो फैंग होता है वो बिल्कुल ही टिप पर प्रेजेंट होता है, मतलब मैक्सिला की टिप के पर प्रेजेंट होता है और इनको हम लोग प्रोटेरोग्लाइफस स्नेक्स बोलते हैं, ठीक है। जब मैक्सिला जो होता है जब वो छोटा होता है और उसमें पॉइजन फैंग्स जो होते हैं, ओनली पॉइजन बियर्स, उसमें नैरो ग्रूव्स पाए जाते हैं वैसे फैंग्स में। और वो फैंग्स जो होते क्या होते हैं जब वो यूज़ में नहीं होते हैं, जैसे कि उनको जब मतलब जब वो प्रे नहीं देख रहा है वो सांप या उसके आसपास कहीं प्रे नहीं है, मतलब शिकार नहीं है, तो वो क्या करते हैं कि अपने जो फैंग्स होते हैं वो वैसे स्नेक्स जो क्या करते हैं अपने फैंग्स को अपने मतलब माउथ के रूफ पर कर्व करके रखे रहते हैं। जैसा कि हम लोग ने लास्ट वाले में देखा, लास्ट स्लाइड में क्लोज टाइप ऑफ फैंग्स में, तो वो कहाँ पर पाए जाते हैं, वो पिट पाइपर्स में पाए जाते हैं। इन्हीं में क्या होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल डिस्चार्ज अपर्चर होता है, इनके फैंग्स के जो ग्रूव्स हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो डिफिनेशन हम लोग देख रहे हैं कि जब वेन मैक्सिला आर स्मॉल और उनके जो फैंग होते हैं पॉइजन फैंग्स में नैरो ग्रूव्स प्रेजेंट होते हैं, वैसे को हम लोग सोलेनोग्लाइफस स्नेक्स बोलते हैं। और वो फैंग्स क्या होते हैं जब उनका यूज़ नहीं होता है तो वो फोल्डेड रहते हैं किसमें, माउथ के रूफ के अंदर, और ऐसे जो कंडीशन होते हैं वो पाए जाते हैं वाइपर्स और पिट वाइपर्स में, ठीक है। अब बात करते हैं मसल्स की। तो जो स्नेक का जो पॉइजन अप्रेटस है इसमें हम लोग ने देखा था कि मसल्स भी कुछ एसोसिएटेड होते हैं। तो बाइटिंग मैकेनिज्म को समझने के लिए हम लोगों को मसल्स का नाम जानना ज़रूरी है और इनका फंक्शन क्या है ये समझना ज़रूरी है। तो शॉर्ट में इस चीज़ को निपटा लेते हैं। तो इसमें हम लोगों को 3 इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ मसल्स का नाम बिल्कुल ही याद रखना है। पहला है डाइगैस्ट्रिक मसल, दूसरा है स्फेनोटर्गोइड मसल, तीसरा एंटीरियर एंड पोस्टीरियर टेम्पोरालिस। तो डाइगैस्ट्रिक मसल का जो फंक्शन है मेजर हम लोगों को याद रखना है, ये कंट्रैक्ट करता है। अभी हम लोग इसको आगे डिटेल में समझेंगे, बट यहाँ देखेंगे कि ये कंट्रैक्ट करता है जिसकी वजह से क्या होता है कि जॉज जो है वो खुल जाते हैं, जबड़ा सांप का पूरी तरह खुल जाता है। स्फेनोटर्गोइड मसल का क्या काम रहता है कि एक बोन होती है टर्गोइड जिसको ये आगे की तरफ फॉरवर्ड करता है। अभी हम लोग डायग्राम से इस चीज़ को क्लियरली समझेंगे।
और फिर उसके बाद आता है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर टेम्पोरालिस। ये क्या करता है, ये जबड़े को बंद करने में हेल्प करता है। ये हो गई मसल्स की बात। अब आगे हम लोग बाइटिंग मैकेनिज्म की तरफ चलते हैं। देखिए इस डायग्राम में हम लोग जो है वो मसल्स के लोकेशन को देख सकते हैं कि कहाँ पर डायगैस्ट्रिक मसल है, कहाँ पर। अच्छा एक बात बताना भूल गए कि स्पेनोटर्गोइड मसल को ही हम लोग प्रोट्रैक्टर टर्गोइड मसल बोलते हैं, ठीक है। डायगैस्ट्रिक मसल कहाँ पर है, प्रोट्रैक्टर टर्गोइड मसल का है, एंड एंटीरियर एंड टेम्पोरालिस मसल का है। इसको हम अभी आपको दिखा देते हैं, ठीक है, एक मिनट। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं डायगैस्ट्रिक मसल। ये वाला जो पोर्शन है इसको हम लोगों ने कहा है डायगैस्ट्रिक मसल। ये जो है हमारा स्पेनोटर्गोइड या टेरोटर्गोइड मसल, और इधर जो हमारा पाया जा रहा है ये है एंटीरियर टर्गोइड, एंटीरियर टेम्पोरालिस मसल। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं एंटीरियर टेम्पोरालिस मसल, ठीक है। एक बार फिर से, ये हमारा डायगैस्ट्रिक मसल है। क्या है डायगैस्ट्रिक मसल, ये जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो क्या होता है, जॉज जो है वो खुल जाते हैं। ये है हमारा एंटीरियर टेम्पोरालिस मसल। इसके वजह से क्या होता है, जो जॉज है वो बंद हो जाते हैं। और ये है प्रोट्रैक्टर टर्गोइड मसल। यहाँ पर है प्रोट्रैक्टर टर्गोइड मसल, ये वाला पोर्शन, ये जो मसल है इसके वजह से टर्गोइड बोन जो है वो आगे की तरफ जाता है। अब हम लोग इसके मैकेनिज्म पर देखते हैं। तो हम लोग समझ गए 3 इंपॉर्टेंट मसल है। पहला है डायगैस्ट्रिक मसल, दूसरा एंटीरियर टेम्पोरालिस मसल, एंड तीसरा है प्रोट्रैक्टर टर्गोइड मसल, ठीक है। अब बात करते हैं बाइटिंग मैकेनिज्म की। तो बाइटिंग मैकेनिज्म क्या है, तो बाइटिंग मैकेनिज्म एक्चुअली काफ़ी एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, और इसको हम लोग 4 हेडिंग्स के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। पहला हेडिंग क्या है, द स्ट्राइक। इस पेज में क्या होता है कि जब स्नेक अपने आसपास शिकार को देखता है तो वो अपने आप को दूरी पर फेंकता है, और बहुत ही ग्रेट मतलब वायलेंस के साथ बहुत ही तेज़ी से फेंकता है। और जो डिस्टेंस कवर करता है ये उसकी 1/3 लेंथ से अधिकतर ज़्यादा नहीं होता है। अब क्या होता है, कुछ स्पेसीज जैसे कि सम स्पेसीज जो हुडेड स्पेसीज होते हैं, जो हम लोग नाग टाइप के स्पेसीज देखते हैं ना, जो छाया की तरह जिनका एक हैंड शेप का फेस रहता है, वैसे वाले जो स्नेक्स होते हैं वो क्या करते हैं कि अपने जब वो शिकार को देखते हैं तो अपने आप को ना, अपने सर को वो ग्राउंड पर से सीधा खड़ा कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास क्या होता है कि उनके जो फैंग्स में है वो जो मोबिलिटी है, जो उनका मोशन है एक्चुअली, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी फैंग में जो है वो थोड़ी लिमिटेड होती है, जिस वजह से क्या करते हैं कि वो अपने आप को ज़मीन पर से सीधा खड़ा कर लेते हैं, अपने फैंग को खड़ा कर लेते हैं, मतलब सॉरी अपने हुड को ऊपर कर लेते हैं। जो हम लोगों ने हाथ शेप का, जो हैंड शेप का जो स्नेक पाया जाता है उनको हम लोग हुडेड स्पेसीज कहते हैं, ठीक है। कि इन दिस फेज द स्नेक थ्रो इटसेल्फ फॉरवर्ड विद ग्रेट रैपिडिटी, वायलेंस एंड डिस्टेंस डज नॉट जनरली एक्सीड 1/3 ऑफ इट्स लेंथ। यहाँ पे भी वही चीज़ लिखी हुई है। अब उसमें जो ह्यूडेड स्पेसीज होती हैं वो क्या करती है कि अपने सर को ज़मीन पर से ऊपर उठा लेती हैं, क्योंकि उनके फैंग में जो है वो मोबिलिटी जो है वो काफ़ी लिमिटेड होती है, इस वजह से। अब हम लोगों ने पहली हेडिंग को देख ली, द स्ट्राइक। दूसरा क्या है, ओपनिंग ऑफ माउथ एंड रोटेशन ऑफ मैक्सिला। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि रेस्टिंग कंडीशन के बारे में। सबसे पहले हम लोग डायग्राम से समझते हैं। ये एक डायग्राम है स्नेक का, स्नेक के स्कल का, जो कि एक रेस्टिंग कंडीशन में है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब स्नेक जो है वो रेस्टिंग कंडीशन में होता है तो जो फैंग है वो कर्व पोजीशन में होता है। फैंग जो क्या करता है वो माउथ के पोजीशन में बिल्कुल कर्व पोजीशन में रहता है। इसको एक मिनट, ये देखिए, ये जो फैंग है ये कर्व पोजीशन में, क्या है, कर्व पोजीशन में। एट दिस टाइम, इस टाइम पे क्या होता है कि जो कॉर्डेट का जो पोस्टीरियर एंड है, कॉर्डेट का क्या है, जो पोस्टीरियर एंड, ये वाला एंड जो है वो पोस्टीरियर एंड है, ये कॉर्डेट है, कॉर्डेट बोन है, ये इसका पोस्टीरियर वाला हिस्सा है। वो क्या करता है, वो बिल्कुल ही टर्गोइड के पोस्टीरियर एंड पे, पोस्टीरियर एंड के ऊपर होता है। कहाँ पे होता है, ये टर्गोइड बोन है तो इसके ठीक ऊपर होता है। इसका पोस्टीरियर एंड जो है वो कॉर्डेट का पोस्टीरियर एंड जो है वो टर्गोइड के पोस्टीरियर एंड के ऊपर होता है। जब स्नेक जो है वो किसी शिकार को देखता है अपने स्ट्राइकिंग रेंज में, तो जो डायगैस्ट्रिक मसल है वो कंट्रैक्ट हो जाता है। डायगैस्ट्रिक मसल क्या है हम लोग अभी देखते हैं। ये देखिए, जब स्नेक किसी भी शिकार को अपने स्ट्राइकिंग रेंज में देखता है तो ये जो डायगैस्ट्रिक मसल है ये कुछ इस तरह से सिकुड़ने लग जाता है। क्या होता है, कंट्रैक्ट हो जाता है। कंट्रैक्ट हो जाने की वजह से क्या होता है कि इसका जो जबड़ा है ये पूरी तरह से खुल जाता है। क्या होता है, खुल जाता है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जाहिर सी बात है कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है, ये सिकुड़ने लग जाता है, ये इस तरफ बिल्कुल ही सिकुड़ जाता है, तो इसका जो जबड़ा है वो पूरी तरह से खुल जाता है। क्या हो जाता है, खुल जाता है। खुलने की वजह से क्या होता है, अब जब ये जबड़ा जब खुल जाता है तो जो कॉर्डेट का जो लोअर एंड है, कॉर्डेट का लोअर एंड,
क्वाड्रेट का हम लोग देख रहे हैं कि ये जो लोअर एंड है ये क्या करता है, ये टर्गोइड को आगे की तरफ पुश करता है। टर्गोइड बोन कौन सा है, ये वाला बोन, इसको आगे की तरफ पुश करता है, जिस वजह से क्या होता है एक्टोटर्गोइड ये वाला जो बोन है ये भी आगे की तरफ पुश हो जाता है, जिस वजह से क्या होता है कि